जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, मैथ में मैंने आपको परसेंटेज पूरा चैप्टर करा दिया है। जितने भी परसेंटेज में जितने टाइप बनते हैं हमने उस सभी टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो प्रीवियस UPSI में अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं वे भी आपको हमने पीछे वाले वीडियो में कराए थे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको अनुपात और समानुपात जो चैप्टर है उसको कराएंगे। ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर होगा अनुपात और समानुपात यानी रेशो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, ये हमारे चैप्टर का नाम है। आज हम इसमें टाइप वाइज जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कराएंगे अच्छे तरीके से। आप देखो, सबसे पहले हम जो इसमें करने वाले हैं कितने तरीके के, जो आज मैं आपको बताऊंगा कितने तरीके के क्वेश्चन आप हम पढ़ेंगे। देखो जी, सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन होते हैं जैसे A अनुपात B। ठीक है जी, A अनुपात B बराबर दे दिया, सपोज दैट ये हो गया हमारा 3 अनुपात 2। B अनुपात C ये दे दिया हमें, मान लिया हमने 4 अनुपात 5। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे देंगे। तो हमसे पूछ लेगा कि A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट टाइम में। फिर आगे और हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, और जो नेक्स्ट टाइप आएगा हम उसमें यानी कि जैसे दे दिया हमारा A अनुपात B, मान लिया हमने ये 3 अनुपात 2। B अनुपात C मान लिया हमने 4 अनुपात 5, और C अनुपात D दे दिया हमारा 6 अनुपात 7। ठीक है, तो हमसे पूछ लेगा यानी कि शुरुआत यानी A और D का रेशो पूछ ले। ठीक है जी, एक इस तरीके के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड टाइप थर्ड टाइप आएगा वो देखो इस तरीके से होगा हमारा। थर्ड टाइम में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2A बराबर दे दिया हमारा 3B बराबर दे दिया 4C। ठीक है जी, तो यहाँ से पूछ ले हमारा A रेशो B रेशो C, इसका मान क्या होगा। ठीक है जी, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं हमारे, जैसे दे दिया 20% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B इज इक्वल टू 40% ऑफ C। ठीक है जी, तो इस तरीके यहाँ से भी हमसे क्या निकालवा लेगा यानी कि A रेशो B रेशो C, इनका यहाँ से अनुपात पूछ लिया। और ये इस तरीके के जैसे 14 सही 2/7% A इंटू A बराबर 16 सही 2/3% इंटू B बराबर ये, और आगे पूछ लिया 11 सही 1/9% ऑफ C। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, और फिर पूछ लिया हमारा ये इसी तरह से A रेशो B रेशो C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का हम हमारे जो 5-6 जो भी हमारे टाइप होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो देखो, अब ये तो जो टाइप होगी इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, आगे वीडियो में। तो दोस्तों देखो, फर्स्ट टाइप में यानी कि जो टाइप में टाइप वाइज कराऊंगा। ठीक है क्वेश्चन, तो फर्स्ट टाइप जो होगा हमारा टाइप 1। टाइप 1 वाले जो क्वेश्चन होंगे हमारे इस प्रकार के होंगे, यानी कि वैल्यू दे देगा हमारा A रेशो B की वैल्यू दे दी हमारी 3 रेशो 2। ठीक है जी, और B रेशो C इज इक्वल टू कितना दे दिया, मान लिया हमने 4 रेशो ये दे दिया हमारा 4 रेशो 5। ठीक है, तो हमसे पूछ लिया तो रेशो A B और C की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हम 1 मान लेते हैं। तो हमें A B C की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे। देखो जी कैसे करते हैं, ये निकालने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बता दूंगा। जो भी कितने जितने तरीके से भी निकलते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। मैं सिंपल से सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखो, जो पहला तरीका वो कैसे है, जो भी हमें जैसे मैंने A B और C यानी कि A रेशो B रेशो C की वैल्यू निकालनी है, मैंने यहाँ पे लिख लिया A रेशो B रेशो C। ठीक है दोस्तों, अब देखो A से B के साथ में कितना रेशो है, कितने के अनुपात में, यानी कि 3 अनुपात 2। A और B का अनुपात है 3 अनुपात 2। ठीक है जी, उसके बाद B और C का अनुपात कितना है, B के यहाँ पे देखो B यानी कि 4 और C का अनुपात कितना है 5। ठीक है जी, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जहाँ अब देखो C के नीचे कुछ नहीं है, इधर यहाँ पे A के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने
ये रेशो लगाया और जो लास्ट वाली संख्या बचती है उसको ही यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे इधर जिधर भी इससे पहले खाली स्थान है तो यानी कि इसके साथ में यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है जी। अब इनकी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ में। तो 4 तिया कितना हो गया 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। और एक चीज़ और याद रखना, रेशो का मतलब क्या होता है, जो यानी कि जो जैसे भी 3 संख्या आगे रेशो में है यानी कि इसको जितना हम कम से कम काट सकते हैं ना, जितने कट जाए यानी कि छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं वो करना होता है। अब देखो 12, 8 और 10 ये संख्या जो है तीनों की तीनों 2 से कटती है। ठीक है जी। तो इसको हम काट लेंगे, 2 से काटेगा तो कितने बार 6 बार चले गया, ये 4 बार और ये 5 बार। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा ए बी और सी का जो रेशो होगा 6:4:5 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये है, ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो जी, आपने ABCD में n तो पढ़ा होगा, n ये n ऐसे तो बनता है। तो देखो जी, यानी कि मैं इसके साथ इसकी गुना, इसके साथ में इसकी गुना और इसके साथ में इसकी गुना, ये यानी कि n रूल हो गया। इसको हम n रूल बोलते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से A/B/C यानी कि 4 तिया कितना हो गया 12, रेशो 4 दूनी 8, रेशो 5 दूनी 10। अब फिर यहाँ से जो ये तीनों संख्या कोई किससे कटती है, 2 से कट जाती है पूरी, देख लो, ये 2 से 6 बार कट जाएगी, ये 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। तो जो फाइनल रेशो होगा यहाँ से भी यही आया है हमारा 6:4:5। ठीक है जी। यानी कि जो A/B/C की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6:4:5 हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा तरीका हमारा ये हो गया। ये फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो सा भी तरीका आपको पसंद आता रहे उस तरीके से आप अपने पेपर में अप्लाई कर सकते हो। आगे देखो फिर आगे और हम इसको कैसे कर सकते हैं, यानी कि दिया है जैसे A/B की वैल्यू कितनी दी है 3/2 और B/C की वैल्यू कितनी दी है 4/5। अब देखो इन दोनों यानी कि A और B और C में कुछ कॉमन है, यानी कि B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है। लेकिन जो यहाँ पे B की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 4 है। तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन होगा ना यहाँ पे अल्फ़ाबेट, उन दोनों की वैल्यू भी इक्वल कर लेंगे। यानी कि जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना लेंगे, या यहाँ 4, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना लेंगे। ठीक है, उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो 4 बनाना ईजी होगा, 2 करोगे तो फिर इसको भाग करना पड़ेगा, तो 5 भी भाग करेंगे तो फिर वो थोड़ी कैलकुलेशन दिक्कत होगी। तो यहाँ ऐसा क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे इसमें यहाँ यानी कि 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना, तो हमने इसमें भी 2 से गुना। भाई जब 2 से यहाँ गुना करी तो इसके ऊपर भी 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये संख्या क्या बन जाएगी 6/4। ठीक है जी, क्या बन जाएगी हमारी 6/4। तो यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी 4, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहाँ से हम जो फाइनल हमारा रेशो निकलेगा A/B/C कितना, यानी कि A कितना हो गया हमारा 6, B कितना है हमारा 4, C कितना है हमारा 5। ठीक है जी, ये भी हमारा फाइनल इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लो, चाहे इस तरीके से, एक हमने पहले बताया था उस तरीके से, किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखो फिर दोस्तों, अब देखो आगे आता है हमारा नेक्स्ट टाइप। हमने टाइप 1 कर लिया। टाइप 1 में जो क्वेश्चन थे मैंने 2 ही क्वेश्चन आपको कराए हैं, मैं यानी 2-3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ टाइप वाइज। फिर उसके बाद में जब हम आगे और क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब आता है हमारा टाइप सेकेंड, टाइप 2, यानी कि सेकंड टाइम में हम किस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखो यानी कि जैसे हमारे वैल्यू दे देगा, तो दोस्तों सेकंड टाइम में कैसे क्वेश्चन होंगे। देखो जी, जैसे हमें दे दिया A/B की वैल्यू दे दी हमें 3/2। ठीक है जी, उसके बाद दे दी B/C की वैल्यू दे दी हमारी 4/9। ठीक है, तो फाइनल पूछ लिया हमसे क्या A/C। ठीक है जी, यानी कि पहले और लास्ट वाले जो होगा ना अल्फ़ाबेट, उसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे करेंगे। देखो जी, इसका सिंपल तरीका कैसे करते हैं हम। इसका करने का सिंपल तरीका क्या है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे आपस में इनकी गुना करा देंगे। गुना कराएंगे यानी कि इसकी इसके साथ में, इसकी इसके साथ में, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, यानी कि A की गुना B में A गुना B रेशो
ठीक जी, बी गुना सी बराबर, उसके बाद यहाँ से भी 3 गुना 4 और 2 गुना 9। ठीक है, अब देखो जो कटता है उसको काट लेंगे, रेशो में हमारा यही तो होता है, ये बी से बी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा फाइनल ए रेशो सी, इसी की हमें वैल्यू निकालनी थी। और यहाँ से भी देखो जो कुछ कटता है उसको काट लो, 3 3 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे 2 रेशो 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या फिर देखो आगे डायरेक्ट, और इसको सिंपल और डायरेक्ट कैसे करें, ये मतलब ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया ए रेशो बी ए रेशो सी आता कैसे है। ठीक है दोस्तों, यदि हमें मतलब अब तो ये एक समझाने के लिए था, आगे हमें क्वेश्चन जो पेपर में अगर आता है तो कैसे करेंगे सिंपल। देखो जी, ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमें दिया है ए रेशो बी इजिकल टू इतना और बी रेशो सी इजिकल टू इतना, तो हमसे फाइनल निकालना है ए रेशो सी। तो हमें पता लग गया, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि जो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे काट लेंगे, क्योंकि नीचे भी काटना होता है यहाँ पे भी। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि 2 एकम 2 रेशो 3 एकम 3, यानी कि यहाँ से क्या रेशो बना हमारा ए और सी का 2 रेशो 3। तो पेपर में हम इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका होगा हमारा ये। ठीक है दोस्तों, फिर देखो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है हमारा ए रेशो बी इजिकल टू 7 रेशो 18 और बी रेशो सी इजिकल टू 3 रेशो 14। तो हमें ए रेशो सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी दोस्तों, तो कैसे करेंगे, वही सिंपल तरीका, बिल्कुल आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। यानी कि क्या बताया था, ए रेशो सी कैसे निकाल लेंगे, यानी कि जो कटता है उसको काट लो, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कितना हो जाएगा 1 की गुना 1 में 1 और 6 की गुना 2 में कितना 12, यानी कि ए और सी का रेशो कितना हो जाएगा 1 रेशो 12। ठीक है जी, ये सिंपल तरीका था, बिल्कुल आप मिनटों में आराम से इसको सेकंडों में कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। और ज़्यादा टाइम दे, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो फिर आप वो गलती कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत आपको स्पीडली कर लेना है इस तरह के क्वेश्चन, बहुत ईजी से। ठीक है जी, कैसे करेंगे, यानी कि जो कटता है ना यहीं पे पहले ही काट लेंगे हम, बाद में काटने से अच्छा है कि पहले काट लो, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इस बार हमारी मतलब 3 रेशो दिए, पहले हम 2 2 के कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन क्या है अभी सेम वही है, हमें क्या निकालना, ए से डी का रेशो, यानी कि पहले और लास्ट वाले का रेशो निकालना। इसको भी सेम पहले की तरह हम कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे करेंगे, देखो हमें निकालना ए रेशो डी, कितना होगा मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, जो कटता है ना काट लेना पहले ही। अब देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 11 दूनी 22 और 11 ती 33। अब 2 यहाँ है और 2 ये है, भी कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और 1, और यहाँ पे 2 और 1, यानी कि 3 की गुना 1 में, और यहाँ भी 1 बचा, यानी 3 की गुना 1 में, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 अनुपात 2 की गुना 1 में, तो 2 एकम 2, यानी कि ए से डी का रेशो क्या आएगा हमारा 3 रेशो 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, और पेपर में ये नहीं आते नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपको मिलेंगे देखने के लिए, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, जिसमें भी क्या करना है हमें ए और ई का रेशो निकालना है, यानी कि पहले से और लास्ट वाला, सॉरी ये बी है यहाँ पर, है ना, ए रेशो बी। ठीक है जी, तो हमें ए से ए का रेशो निकालना है, सेम इसको भी हम पहले की तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, और देखो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो इसका कैसे आंसर निकालेंगे, कैसे, क्या बताया था मैंने, सिंपल जो ए और ई का रेशो क्या बताता है, यानी कि कैसे ये इससे ये कट जाता है, इससे ये, इससे ये, तो क्या बचता है हमारा ए रेशो ई, और इसी तरीके से जो यहाँ पे भी कटता है उसको काट लेते हैं। अब देख लो जो कुछ कटता है इसको काट लो। ये देखो 13 एकम 13, 13 ती 39। ठीक है जी दोस्तों, और ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और देखो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 हो गया। और फिर यहाँ पे देख लो और कुछ कटता है, 2 से कट जाएगा ये 11 बार। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 गुना 3 और गुना 2, यही तो बचा 1 गुना 3 गुना 2, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो 6 रेशो। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 1 गुना 3 गुना 1 गुना 3, यानी कितना हो गया 11 ती 33, ये कट गया।
और देखो अब और कुछ कट सकता है, यानी कि ये एक बार और कट जाएगा कितने से, ये कट जाएगा हमारा 3 से, यानी 3 दूनी 6 और 3 से इसको काटेंगे कितना 11, यानी कि ए से जो ई का रेशो आया है 2:11 हो जाएगा हमारा। यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है जी, हमें ए से ई का तो रेशो निकालना था, कितना आ गया हमारा 2:11, यही आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लो, मैंने बताया है हमें यदि पहले से और लास्ट का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे हम, जो ये हमारी ये कट जाती है इस तरीके से, और फाइनली क्या करते हैं हम, यानी कि हमें क्या करना होता है इन सब की गुना, रेशो इन सब की गुना, लेकिन इतना बड़ा ना करके हम पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ से, यानी कट जाता है। जो जैसे हमने यहाँ से काटा 13 एकम 13, 13 × 3 = 39 हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया, 7 एकम 7 और 7 × 21 हो गया। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 एकम 2 और 22 को कटेंगे 11 बार कट गया। ठीक है जी, और फिर यहाँ से देखो जो बचा उसकी मल्टीप्लाई करा दी, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 × 3 = 33, 33 एकम 33, यानी कि ये भी कट जाएगा हमारा 3 से 2 बार और 3 से 11 बार, 3 दूनी 6 और 3 से कटेंगे 11। ठीक है, ए से ई का रेशो हमारा ये हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि हमें निकालना है ए से ई का रेशो, ए रेशो ई, तो कितना होगा क्या बताया था, जो कटता है उसको काट लो और जो नहीं कटता उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो क्या क्या कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 × 27। ठीक है जी, और देखो क्या कटता है हमारा, 3 एकम 3, 3 × 18। ठीक है जी, ये भी कट गया। उसके आगे और कुछ कट सकता है, ये कट सकता है हमारे से 2 से 2 बार और ये कट जाएगा हमारा 7 बार। ठीक है जी, आगे 2 से 2 एकम 2 और 2 से कट जाएगा 13 बार। ठीक है जी, तो कितना हो गया हमारा, अब देख लो, ये हो गया 6 × 3 और 1, यानी कि 36 18 और 18 एकम 18, और कुछ भी बच रहा है, और ये भी बच गया हमारा अभी 14, यानी कि इसको भी काट लो, 7 दूनी 14। ठीक है जी, ये भी 2 बार कट गया। अब उसके बाद जो जो बचा उनकी सबकी क्या करानी है गुना, यानी कि 6 दूनी 12 और 12 × 36, तो ये आ जाएगा हमारा 36 अनुपात 13 एकम 13 और यू भी 1, यानी कि 13 एकम 13। तो ए से ई का अनुपात क्या होगा, 36:13, यही हमारा आंसर होगा। अब तो दोस्तों देखो नेक्स्ट टाइप हमारा आता है ये वाला। हमें क्या, अब तक हमने क्या सीखा, यानी कि हम निकाल ले थे पहले से और लास्ट वाले का रेशो, अब हमें निकालना है चारों का। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, पहले और लास्ट का रेशो हम कैसे निकालते थे, यानी कि इधर वालों की सबकी मल्टीप्लाई और इधर वालों की मल्टीप्लाई। यदि मुझे ए से डी का रेशो निकालना तो कैसे करते थे, इन सब की गुना, यानी कि ए के गुना 3 में और 3 के गुना 2 में, यानी कि 2 × 6 और 6 एकम 6, और ऐसे ही 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ए और डी का रेशो कितना आ गया 6:6। ठीक है, यानी कि ए जो मान लिया हमने, ए हमारा ये आ गया और डी कितना हो गया हमारा 6। ठीक है जी, ए और डी का तो हमारा रेशो आ गया। अब हमें निकालना बी और सी का। देखो जी, बी और सी का रेशो कैसे निकलेगा, हमें निकालना सबसे पहले बी का रेशो। जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि जो ये वाला पद होगा, यानी कि इसको ऐसे करो, यानी कि जो बी के ये वाले सामने है ना, इसको छोड़ दो, इनकी यानी कि 2 और इन दोनों की, यानी इन 2 × 3 × 2, इनकी सबकी क्या करा लेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 × 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 12 रेशो। अब हमें निकालना है सी, तो सी कैसे निकाल लेंगे, इस बार क्या करेंगे, सी के सामने आ जाओ, सी ये रहा, तो यानी कि इसकी गुना इसके साथ में। ठीक है जी, यानी कि ये इसकी और इसकी, 2 एकम 2, कितना हो गया 2 एकम 2, और डी तो हमारा इन तीनों की गुना होती है, 2 एकम 2, 2 × 6, और ये आ गया हमारा 6। तो हमारा ए बी और सी और डी का रेशो कितना हो जाएगा 6:12:2:6। इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ये सब क्या 2 से कट जाएंगे, यानी कि 2 × 6, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 एकम 2 और ये 2 × 6, यानी कि ए बी सी और डी का अनुपात कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3:6:1:3। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल शॉर्ट तरीका मैंने आपको ये बताया है। ठीक है जी, इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो टाइम आपका बहुत बच सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं एक क्वेश्चन और आगे आपको कराता हूँ। देखो नेक्स्ट, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, यानी कि ये भी इसी तरीके का, यहाँ भी हमें ए बी सी और डी का रेशो निकालना है। ठीक है जी, कैसे करते हैं, ए और डी का रेशो कैसे निकालते हैं, यानी इन तीनों की गुना, ठीक है जी, और इधर
ए का रेशो निकालेंगे इन तीनों की गुना और डी का इन तीनों की गुना, यानी कि ए और डी का रेशो निकाल लो भैया। कैसा आएगा? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक जी। और हमें डी का ये 2 की गुना 4 में यानी कि 8, 8 की गुना 6 में कितना हो गया? 48, यानी कि ए से डी का रेशो ये हो गया हमारा 15 और डी आ गया हमारा 48। अब आगे हमें किस किस का निकालना है? हमें निकालना है बी और सी का। अब देखो मैंने क्या बताया था, बी का निकालने के लिए बी के सामने वाले को छोड़कर बाकी यानी कि इसकी और इन दोनों की गुना, ठीक है जी। यानी कि 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि बी निकालेंगे हम 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है जी। कितना हो गया? 2 3 6, 6 पंजे 30, यानी कि जो बी का रेशो बी कितना आ गया हमारा? 30, ठीक है जी। इसी प्रकार आगे हमें किसका निकालना है? सी। जब सी निकालते हैं तो सी के सामने वाली जो संख्या उसको छोड़ देते और बाकी की गुना, यानी कि इसको छोड़कर 3 को इसके साथ, यानी कि सी जब निकालेंगे 4 गुना 5 यानी 4 पंजे 20, रेशो 20, ठीक है जी। तो ये हमारा रेशो आ जाएगा। अब देखो कोई सी संख्या ये जो चारों संख्या है किसी एक संख्या से कटती है? नहीं कटती, तो ये हमारा फाइनल रेशो यही हो जाएगा, ठीक है जी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझ लो कैसे क्या हमने, देखो जी इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत कम समय में आप अगर आपको ये मेथड समझ आ रहा है ना, बहुत कम समय में आप इस यहाँ से रेशो निकाल सकते हो। यानी कि सबसे पहले ए और डी का रेशो निकाल लो, यानी कि इन तीनों की गुना और इन तीनों की। यहाँ से जब तीनों की कराएंगे तो एक आ जाएगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15। और जब डी निकालना है तो इन तीनों की गुना, यानी कि 2 चौक 8, 8 छंग 48, यहाँ पे डी का आ गया। उसके बाद निकालते हैं बी। बी कैसे निकालते? बी का रेशो निकालते हैं, यानी कि जो बी के सामने है उसको छोड़ देंगे, यानी कि ये इन तीनों की गुना, यानी कि b बराबर कितना होगा? 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 5 ते 15, 15 दूनी 30। उसके बाद में हम c निकालते हैं। c कैसे निकालते? जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं उसके सामने वाले जो संख्या उसको छोड़ देते, यानी कि सामने क्या है? 3, इसको छोड़ दो, बाकी ये जो बचे इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 4 गुना 5, 4 पंजे 20, ये आ गया 20। और डी कैसे निकालते थे? इन तीनों की गुना, ये आ गया हमारा 48। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा अगला कंसेप्ट, यानी कि टाइप 4 के क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप आता है हमारा इस तरीके का, यानी कि जो ये बराबर वाली जो वैल्यू दी होती है फिर उनका रेशो निकालना, यानी कि 1/2 ए बराबर 1/3 बी बराबर 1/4 सी। तो हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं जी? देखो हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका बिल्कुल सिंपल तरीका, जो भी बटे में है ना उसको ही लिख दो, यानी कि ए ये बटे में है, इसको यहाँ पे लिख दो उठा के 2, बी के बटे में 3 और सी के बटे में कितना है? 4। तो ये इसका रेशो हो जाएगा, ये इसका आंसर। कैसे करा? जो भी यानी कि इसके जो बटे में होता है ना वही, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी, बी के बटे में 3 है तो बी की वैल्यू क्या है? 3, सी के बटे में 4 है तो सी की वैल्यू कितनी? 4। और यही हमारा ए रेशो बी रेशो सी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा होया क्यों, क्या मतलब ऐसा क्यों करा हमने? यदि देखो मैं ए की जो ए है, जो ए बराबर में कितना मान लूँ? 2 मान लूँ, तो ये हमारा 1/2 गुना 2, यानी कि 2 से 2 कितना आ जाएगा? 1। फिर और ये फिर आगे यदि मैं b बराबर कितना मान लूँ? 3, यानी कि 1/3 गुना 3, 3 से 3 बराबर 1। इसी प्रकार में c बराबर मान लूँ 4, यानी कि 1/4 गुना 4, 4 से 4, यानी कि इसके बराबर भी 1। यानी कि कंडीशन हमारी जो होती है ये क्या हो जाएगी? हमारी सेटिफाई हो जाती है, यानी कि संतुष्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मानते हैं, इसी कारण जो हमारा रेशो बनता है ये इस तरीके से आता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जब भी हमारी कोई भी संख्या भिन्न में दी हुई है ना, और वह इक्वल है एक दूसरे के, तो हमसे उनका रेशो पूछा गया तो क्या करेंगे? जो भी उसके बटे में होते हैं ना वही हमारे उन सब के हम वैल्यू मान लेते हैं। वही जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 ही हमने की वैल्यू मान ली, बी के बटे में 3 है तो 3 मान ली, सी के बटे में 4 है तो 4, और यही हमारा रेशो हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर। आगे देख लो ऐसे ये क्वेश्चन और। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 1/5 ए बराबर 1/6 बराबर इंटू बी बराबर 1/7 इंटू सी। तो ए बी सी का रेशो सेम उसी तरीके से चुटकियों में आप कर सकते हो, यानी कि कुछ ही सेकंड में क्या करना है, यानी कि ए की वैल्यू कितना जो उसके बटे में है वो हो जाएगी ए रेशो बी जो बी के बटे में 6 और रेशो सी जो सी के बटे में 7, यानी कि ये इसका रेशो हो गया, यही हमारा आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है, आराम से कर लोगे। आगे आता है नेक्स्ट। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, यानी कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो ए बी सी का रेशो हमें निकालना है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो जी इन तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, जो भी ये संख्या यानी कि ए के प्रोडक्ट में 2 है, बी के में 3 है और सी के में 4 है, तो जो भी ये संख्या है ना, इन संख्याओं का तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो क्या करते हैं, यानी कि 12 को सबसे पहले जो ए के गुणांक में उससे भाग कर देंगे, ऐसे ही 12 को 3 के गुणांक में क्या है, बी के गुणांक में 3 है तो 3 से, सी के गुणांक में 4 है तो 4 से, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम हो गया 12। ठीक है जी, अब 12 को जब हम 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। उसके बाद में 12 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4, तो ये 4। उसके बाद 4 से हम 12 को भाग करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 4 तिया 12। तो ए बी और सी का रेशो कितना आ जाएगा 6:4:3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से एलसीएम मानकर कर सकते हैं। चाहे आगे फिर देखो ये वैसे आता कैसे है, देखो जी मतलब अब हमें ये संख्या जो दी है तीनों इक्वल है। ठीक है जी दोस्तों, यानी कि मैं ऐसे क्या मानूँ, जो ए यहाँ पे क्या संख्या माननी चाहिए कि ये इसके बराबर हो जाए, यानी कि अगर मैं ए के स्थान पे कितना रख दूँ 6, तो 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12 बराबर। इसी तरीके से 3 गुना बी है, तो बी के स्थान पे क्या रखनी चाहिए, जो मुझे ये हमारे यानी कि इसके बराबर हो जाए, यानी कि तीनों कंडीशन अप्लाई ये इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम 4, क्योंकि 4 तिया 12। इसी तरीके से 4 गुना सी की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से हम इनको ना इक्वल कर लेते हैं, इनकी वैल्यू पुट करके, चाहे इस तरीके से इक्वल बना के रख लो, क्योंकि ए बराबर फिर 6 हो जाएगा, बी बराबर 4 और सी बराबर 3। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और फिर और दूसरा तरीका देखो आगे और कैसे कर सकते हैं हम इसको, जो नेक्स्ट इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी हमने मान लिया जैसे ये बराबर बराबर दे रखी है, यानी कि इसके बराबर हम के मान लिया, तो इस तरीके यदि के नहीं मानना तो ऐसे कर लो, जैसे 2a बराबर दे दिया 3b। ठीक है, यहाँ से a और b का रेशो निकाल लेंगे, a बटे b बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है जी, उसी प्रकार हम यहाँ से b यानी कि 3b रेशो 4c, यहाँ से b और c का रेशो निकाल लेंगे, 4/3 हो जाएगा। अब देख लो दोनों में यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है। ठीक है जी, दोनों में b है, लेकिन b की यहाँ पे वैल्यू कितनी 4 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, तो हम क्या करेंगे दोनों जगह b की वैल्यू इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बना लो, यानी कि इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, यानी कि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 तिया 6, यानी कि a/b कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देखो b की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे भी b की वैल्यू 4, तो यहाँ से हम a b और c कितना हो जाएगा, a कितना हो गया 6, b कितना हो गया 4 और c कितना है हमारा 3। इस तरीके से भी जो हमारा आंसर आएगा सेम ही आएगा, चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप जो सा अभी तरीका आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप इनको कर सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6a = 2b = 3c। तो हमें वैल्यू निकालनी है a/b/c क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो जी मैंने अभी आपको इस तरीके क्वेश्चन बताया कैसे, 2 या 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, कोई से भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है जी, सबसे पहले जो तरीका बताया था एलसीएम वाला, यानी कि 6, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 हो गया, यानी कि 6 ही तो होगा भाई, 6 और 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है जी, तो अब देखो क्या करेंगे, यानी कि हमें जैसे 6 एलसीएम आ गया, अब क्या करते हैं जो भी एक के गुणांक में उससे उसको भाग करा देते हैं, यानी कि 6 से हम यदि 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो 1 आएगा वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 की। इसी तरीके से अब आते हैं बी पर, यानी कि बी के गुणांक में कितना है 2, तो 2 को नहीं सॉरी 2 से हम किसको भाग कराएंगे 6 को, यानी कि जब हम 6 को 2 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 2 तिया 6, तो वो जो 3 आया वो वैल्यू किसकी होगी बी की। उसी प्रकार अब आते हैं हम सी पर, सी के गुणांक में कितना है 3, जब हम 3 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा 2, और 2 जो आएगा वो वैल्यू किसकी होगी सी की। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी दोस्तों, एक तरीका तो हमने आपको ये बताया था, दूसरे तरीके से हमने कैसे किया था, आप ऐसे भी कर सकते हो, इनको बराबर मान के, जैसे 6a = 2b। ठीक है जी, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि अब हो गया हमारा a/b बराबर कितना हो जाएगा 1/3।
ठीक है जी, क्योंकि यहाँ एक जो कटता है उसको काट लिया। आगे उसी तरीके से 2b यहाँ पे 2b इजिकल टू 3c, यहाँ से भी हम b अपॉन c का रेशो निकालेंगे तो b अपॉन c बराबर 3/2 हो जाएगा जी। अब देख लो यहाँ पे भी क्या है, b हमारा कितना है 3, यहाँ पे भी क्या है b हमारा 3 है, तो यहाँ से तो सिंपल ही हो जाएगा, कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉमन है वो उसकी जो मान है वो इक्वल मिल गया, यानी कि b तो 3 हो गया, a कितना है 1, c कितना है 2, यही हमारा रेशो हो जाएगा। चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम आपको इससे आगे के जो कंसेप्ट है वो समझाएंगे। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करना, बार बार इन क्वेश्चन को करके देखना। आज क्योंकि ये शुरुआत है अनुपात और समानुपात की, तो इन क्वेश्चन की जितनी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करना, क्योंकि जो आगे कंसेप्ट बताएंगे वो थोड़े मतलब हार्ड होते चलाए हैं, इनके इनसे थोड़े अपर लेवल के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं मतलब आप जो हमारा चैनल है ना वेब स्टडी पॉइंट, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद, नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।